वंशु, हाँ मैम साहब। ये लो तुम्हारे इस महीने की सैलरी। मैम साहब ये क्या, आपने इस बार भी पैसे काट कर दिए? हाँ, तुमने वो 5 दिन की छुट्टी करी, उसका क्या? उसके पैसे नहीं काटूंगी क्या? मैम साहब पिछले 4 महीने में मैंने एक बार भी छुट्टी नहीं ली, और जिस छुट्टी की आप बात कर रहे हो वो छुट्टी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए ली थी। और आपके घर में सारा काम बिखरा रहता है, आपसे ये नहीं होता कि एक गिलास तो उठा कर रख दूं। और आपने क्या किया, हमारी बीमारी की छुट्टी के पैसे काट लिए। देख, अपनी बकवास ना अपने पास रख। मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन बातों को सुनने का। निकल यहाँ से। इन नौकरानियों के ना नखरे भी बहुत ज्यादा हो गए। इनको पैसे भी पूरे चाहिए और काम तो आता नहीं है। मोना, तुम्हें एक बात बताऊं, कभी भी किसी गरीब के ना पैसे नहीं काटने चाहिए। सुनो, इतनी मेहनती और ईमानदार नौकरानी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। मान लो ये कल को ना आई तो तुम क्या करोगी? तुम तो चुप ही करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मम्मी जी का फोन। हेलो मोना। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। बेटा मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। ठीक है मम्मी जी, आ जाइए। मैं कल आ जाती हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए। ठीक है मम्मी जी। वंशु। जी मैम साहब आई। जी मैम साहब। सुनो, कल मेरी ना मदर इन लॉ आ रही हैं। जितने भी कमरे हैं ना उनकी साफ सफाई कर देना, बेडशीट चेंज कर देना, और वो जहां तब तक रहे ना अच्छे से काम करना। मुझे शिकायत का मौका मत देना। जी मैम साहब ठीक है। ठीक है, जाओ काम करो अपना। वंशु, जी मैम साहब। ये कुछ ब्लैंकेट है, इनको वॉश कर देना। जी मैम साहब। वंशु, जी मैम साहब। तुम्हें कितने बार बोलना पड़ेगा? तुम्हें समझ में नहीं आता? क्या हुआ मैम साहब? मैंने तुम्हें कल भी सुबह बोला था ना कि कमरे की सारी बेडशीट चेंज कर देना। मैम साहब मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई, अभी कर देती हूँ। तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब मैं कर देती हूँ, मुझे माफ कर दो। सारा काम छोड़ के ना पहले बेडशीट चेंज करो। जी मैम साहब अभी करती हूँ। ठीक है। वंशु, जी मैम साहब। तुम बर्तन वॉश कर रही हो, तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि हर एक कमरे में जाके देख ले कि कहाँ बर्तन पड़े हैं कहाँ नहीं। मैम साहब मैं भूल गई होंगी, माफ कर दो। तुम्हें पता है ये बर्तन ना मेरे कमरे में रात के पड़े हुए हैं। सॉरी मैम साहब। ऐसा करती हूँ ना, मैं ही बर्तन ला के धो दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब मैं कर दूंगी, मैं अपने आप कर दूंगी मैम साहब। ठीक है। हवाएं कहाँ से आ जाती है। ठीक है। अरे क्या हुआ मोना? होगा क्या, वंशु के हस्बैंड की कॉल थी। क्या बोल रहा था? बोलेगा क्या, वंशु की तबीयत ठीक नहीं है, वो काम पे नहीं आएगी। अरे यार, उसकी सच में तबीयत खराब होगी। कोई नहीं, आज रेस्ट कर लेगी। मैं इन नौकरानियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर से ऑफ करके ना दूसरों के घर में जाके काम करती हैं। अरे यार, इंसान की मजबूरी होती है। सच में तबीयत खराब होगी उसकी। उसी ना कोई तबीयत खराब नहीं है, मुझे पता है। वो नाटक कर रही है, मुझे ना जाके देखना पड़ेगा। अरे यार, तुम कहाँ मानने वाली हो मेरी? तुम्हें करना है अपने मन की है। तुम्हें तो कहना ही बेकार है। जरा मैं भी तो देखूं मैडम कहाँ आराम फरमा रही है। बस बस रहने दीजिए, अब मेरा टाइम हो गया, मैं जाती हूँ काम पे। अरे कैसी बातें कर रही हो वंशु? मैं तुम्हारी मालकिन को फ़ोन कर दिया है, क्या तुम काम पे नहीं आ रही हो, और उसको बता भी दिया है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे नहीं नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है, मैं यहाँ भी क्या करूँगी। वंशु तुम आराम करो, अभी तुमने दवाई ली है ना, अगर तुम्हें आराम नहीं हुआ ना तो मैं बड़े डॉक्टर के पास ले चलूँगा। अरे आप परेशान मत हो, ज़्यादा थकान की वजह से बुखार आ गया होगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी।
और वैसे भी वहाँ पे मालकिन अकेले काम कर रही होंगी और उनकी सास भी आई हुई है, वो भी परेशान हो रही होंगी ना। इतनी बीमार है ये, इसे खुद अपनी फिक्र नहीं है, मेरी फिक्र कर रही है। मैं कितनी गलत थी, क्या क्या सोच रही थी इसके बारे में। पागल हो क्या तुम? अरे जान है तो जहान है, और जान से बढ़ के क्या होता है। तुम पहले ना अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद काम पे चली जाना। तुम आराम करो, लो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। बंचू, अरे मेम साहब आप। अरे कोई नहीं, तुम बैठे रहो। अरे बैठो बैठो, मैं खड़ी ठीक हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, कोई बात नहीं। नहीं तुम बैठो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेके आई थी, तुम इसे खा लेना, और काम की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, आपने हम गरीबों के लिए इतना सोचा। और बंचू, ये कुछ पैसे लो। मेम साहब ये किस लिए? तुम रखो, ये तुम्हारे ही हैं। ये पैसे वो हैं जो मैंने तुम्हारे वेतन से काटे थे। मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं 2-4 दिन में ही काम पे आ जाऊंगी। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाओगी, तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप काम कर लूंगी। तुम आराम से ना रेस्ट करो। जी मेम ठीक है, साहब। तुम इसका ख्याल रखना। यार मैं कितनी गलत थी, क्या क्या सोचते जा रही थी मैं उसके बारे में। बेचारी कितनी तबीयत खराब है और मैं पागल।